क्वेटा की टीम का ओवरहॉल शायद रंग लाया और उनकी जबरदस्त स्टार्ट किया पीएसएल में। कराची ऑन द अदर हैंड उन्होंने भी ओवरहॉल किया, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस में ज्यादा कुछ नजर नहीं आया। वेलकम टू द शाइनी साइड, आई एम योर होस्ट फरीस। और आज पहली दफा हमारे साथ मौजूद हैं काफी दूर से फराज कासिम। फराज का इंट्रोडक्शन मैं काफी कुछ कह सकता हूँ, बट फराज इज द मैन बिहाइंड द पॉडकास्ट रेलू कट्टे, जो आपको पीएसएल के दौरान खासतौर पे नजर आता है। काफी अरसे से वो स्पोर्ट्स मीडिया से उनका ताल्लुक रहा है। ट्विटर पे भी काफी वो एक प्रोमिनेंट वॉइस है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। फराज, वेलकम टू द शाइनी साइड। Assalamualaikum, Faris. Thank you for that elaborate introduction. बहुत शुक्रिया and glad to be here. फराज, मैंने जिस तरह जिक्र किया बिफोर वी गेट इनटू टुडेज मैचेस, 3 मैचेस हो गए हैं। सारी टीम्स को हमने एक दफा एक्शन में देख लिया है, और जिस तरह मैंने जिक्र किया, क्वेटा का ओवरहॉल के बाद लग रहा था कि टीम स्ट्रांग हो गई है एंड परफॉर्मेंस में नजर आया। कराची लग रहा था कि ओवरहॉल के बावजूद होल्स नजर आ रहे हैं। बट अभी तक किस तरह देखा है आपने पहले 3 मैचेस पीएसएल के? यार कराची ब्रीफली टच करते हैं टीम पे कराची के बारे में ना। अभी मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि एक मुझे वो अंग्रेजी की कहावत याद आ रही थी, द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। तो कराची ने चेंजेस तो काफ़ी किए हैं, लेकिन आज मैं लोगों की शिकायत भी सुन रहा था ट्विटर पे, वो ट्विटर स्पेसेस पे भी मैं अभी था। तो वो जो शिकायत थी लोगों की वो सेम वही है, जो फ्लॉज थे अभी तक वही हैं। तो लेकिन अगेन मैंने जब हम ऑफ एयर बात कर रहे थे कराची पे, आई थिंक वी शुडंट बी टू हार्श क्योंकि दे आर गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन पीरियड। लेकिन अगर बेहतरीन टीम की बात करें फ्रीज, तो मेरे हिसाब से इस्लामाबाद, क्योंकि क्वेटा के आपने बोला कि ओवरऑल हुआ है, नया कप्तान आया है, नए उनके कोच आए हैं। सो इवन दो ऑन पेपर अच्छे हैं, पहला मैच भी बहुत अच्छा गया है, इट इज़ वेरी अनलाइकली कि वो दे विल एंड अप ऑन लाइक टॉप राइट एट द एंड। श्योर। इस्लामाबाद का फ़र्क ये है, उनके अंदर कंसिस्टेंसी है, दे हैव द सेम टीम प्रीटी मच। चेंजेस किए हैं बट रेहान भाई वहीं पर हैं, शादाब ही इज कैप्टन फॉर अ व्हाइल। तो उनका, और उन्होंने बल्कि उन्होंने इम्प्रूव किया है, उन्होंने नेशन कोच क्या नाम है उनका, उनको लेकर आए। सो अगेन सो आई थिंक इस्लामाबाद लुक्स द बेस्ट, कराची लुक्स प्रीटी मच द वर्स्ट राइट नाउ। सो आई गेस टू किक थिंग्स ऑफ, हम करा पेशावर और क्वेटा के मैच को देखते हैं। सो इस शो में हम जब शुरू करते हैं तो हर मैच को हम 33 सेकंड समरी करते हैं, विच आई डू फॉर द डे। Sure. सो बेसिकली पेशावर वन द टॉस एंड ऑप्टेड टू चेस। क्वेटा की 150 प्लस रन पार्टनरशिप हुई जेसन रॉय और साउथ शकील के दरमियान। साउथ शकील ऑफ कोर्स पहली बार ओपन कर रहे थे। उन्होंने तकरीबन पेशावर के हल बॉलर को उन्होंने अच्छी तरह खेला। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट सीम्ड अ बिट लाइक थोड़े से रन उन्होंने वहां पे एंड में इतना फिनिश नहीं किया, वरना ज्यादा भी बना सकते थे। 207 उन्होंने टोटल किया। On once Peshawar replied, Babar and Saim were batting really well. They were 90 for no loss there in about 9 overs. वहां पे एक मिक्सअप हुआ, एक रन आउट हुआ, साइम रन आउट हो गए। एंड उसके बाद बाबर ने थोड़ी देर कंटिन्यू किया, बट उसके बाद कोई भी मिडिल ऑर्डर में couldn't come to the party. And eventually they finished over 90. They lost by about 18 runs, 35 seconds. Not too bad. Okay, so I guess initial reaction at that game, पेशावर क्वेटा का किस तरह देखते हैं आप? लॉट ऑफ पीपल थॉट कि जी पेशावर की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, बॉलिंग शायद सबसे कमजोर है, और आज के मैच के बाद लग रहा है कि वो शायद उसी तरफ जा रहे हैं। यार सबसे कमजोर तो मैं बोलूंगा कि इस वक्त कराची की बॉलिंग है, टू बी ऑनेस्ट। ऑन पेपर तो क्वेटा की यार, दे हैड वसीम हु वाज कंप्लीटली ऑन फायर टुडे बॉलिंग में, आमिर प्रूविंग हिज मेटल। सॉरी, आई मीant तो वो पेशावर की, दो नॉट नॉट उनके, क्वेटा की। पेशावर की बॉलिंग कमजोर लग रही है। ओके पेशावर, पेशावर, यू नो लेट्स हैव अ लुक एट देयर बॉलिंग अगेन, क्योंकि सारी वेयर इज देयर बॉलिंग अगेन, सॉरी लेट मी गो बैक, क्योंकि मैंने स्कोर कार्ड सामने अपने खोला था ताकि आई हैव अ रेफरेंस राइट नाउ। या अच्छा आई मैं, मीन कार्ड्स ऑन द टेबल, कार्ड्स ऑन द टेबल क्योंकि ये मैच यहाँ पे 4 बजे फरीज शुरू हुआ था, तो मैं सुबह 6 बजे उठ गया था। मैंने सेकंड इनिंग पूरी देखी थी, फर्स्ट इनिंग मैंने नहीं देखी थी, मैंने अभी तक हाईलाइट्स भी नहीं देखी। मैंने कहा आई कैन ओनली गो विद आमिर जमाल। जहाँ पे आपका लीड बॉलर हो, यू आर राइट कि आप बॉलिंग ज़रूर उनकी कमज़ोर लग रही है, बॉलिंग में डेफिशिएंसी है। और जैसे कि उन्होंने स्कोर जो है ना वो दे दिया 206। सो आई थिंक दे वर मोस्टली डिपेंडेंट कि जैसे श्रीलंका ऑफ 96 होती थी, वो जितना भी स्कोर दे देते तो उनको पता था हमने बस चेज करना है और हम कर लेंगे। सो आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली हाउ दे वर गोइंग, लेकिन यू राइट, आई थिंक देयर बॉलिंग लुक्स आई क्वाइट थिंक वीक। इफ आई कैन समराइज पेशावर इन वन लाइन दिस सीजन, मुझे लगता है वो टीम है who would any day prefer chasing 200 to defending 200 with the kind of lineup they have. लेकिन I guess if I look at the toss very quickly, Peshawar opted to chase, which seems like a fair call. No issues there. हसीबुल्ला जो वैसे पाकिस्तान स्क्वाड में मौजूद है, उनको उन्होंने नहीं खिलाया। शिमार जोसेफ आई बिलीव अभी तक पहुंचे नहीं है, वरना हैड ही बीन देयर द बॉलिंग थोड़ी सी बाइट होती।
And Salam Khail is a mystery spinner from Afghanistan, very unknown. He is also in the squad, but he did not get a game today. Quetta, on the other hand, made a big change at the top, and I think we have to talk about this. Now, Saud Shakil ने कभी open नहीं किया है. हमने उनको काफी recently देखा है पाकिस्तान की ODI टेस्ट स्क्वाड्स में. But him at the top with Jason Roy, left hand, right hand combination, very different strengths, and it seemed to work for them. And 150 run partnership at the top. How did you look at that move? यार सऊद शकील का ना नदीम नदीम उमर साहब जो हैं वो हमारे उस पे शो पर आए थे कुछ हफ्ते पहले, तो उन्होंने इंडिकेशन दे दी थी कि वो जो इफ़ यू रिमेंबर सऊद शकील ने एक ट्वीट की थी लास्ट ईयर सीजन के बाद 33-0, मतलब कि 33 गेम वो स्क्वाड का हिस्सा रहे, एक बार भी उन्होंने प्लेइंग 11 में नहीं आए। नदीम भाई ने इंडिकेशन दी थी कि इस बार 34-0 नहीं होगा, और मतलब पहले गेम से ही वो टीम का हिस्सा हो गया। तो हम लोगों ने जब हिसाब लगा रहे थे अपने शो पे बैठ के, तो हमारी अंदाज़ा यही था कि वो ओपन करेंगे। एंड आई वाज एक्साइटेड क्योंकि अच्छा, मेरा एक मानना ये फ्रीज, इसमें T20 क्रिकेट में लोगों की एक जनरल परसेप्शन ये होती है कि यार इस स्मैश बैंग वॉल अप, वो शॉर्ट टर्म के लिए सही होता है। मैंने लॉन्ग टर्म में, अगर अभी भी आप देखो, लॉन्ग टर्म में जो प्लेयर्स T20 में सक्सीड कर रहे हैं, दे आर ऑलवेज टेक्निकली वेरी साउंड, और जो Yeah. टेक्निकली साउंड प्लेयर लॉन्ग टर्म खेलते हैं वो हमेशा सक्सीड करते हैं। वो अभी सबसे रीसेंट एग्जांपल जो है वो हेनरिक क्लासन है। हेनरिक क्लासन जब शुरू में आया था, इसका स्ट्राइक रेट बहुत स्लो हुआ करता था। नाउ ही जी. इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर T20 प्लेयर्स। जेम्स विंस हैज बीन अराउंड फॉर व्हाइल, ही वाज नोन एज अ T20, सॉरी, टेस्ट क्रिकेटर। सो सऊद शकील कम्स फ्रॉम द सेम स्कूल ऑफ बैट्समैन। ही इज टेक्निकली साउंड। जब टेक्निकली साउंड होते हैं तो आप यू नो Yeah. हाउ टू Yeah. एक्सेलरेट बेटर, राइट? सो आई थिंक बिल्कुल. दैट वाज अ फैंटास्टिक मूव। We saw this in the ODI World Cup, right? That he has a way of keep getting the runs and keep getting the scoreboard ticking without necessarily those massive shots. लेकिन आज तो उन्होंने काफी कुछ जारियाना शॉट्स भी खेले उन्होंने. So it was good to see साइम अयूब को उन्होंने कोई दो छक्के लगाए मिड विकेट के ऊपर से, लॉन्ग बाउंड्री के ऊपर से. जहां तक जल्मी की बॉलिंग का ताल्लुक है, मोजली जो एक ऑलराउंडर, उनके अलावा एवरीबडी वेंट फॉर 9+ per over. सो देयर वाज लिटरली, लाइक यू सेड, जब आमिर जमाल आपके वन लीडिंग बॉलर्स हैं और आप उनको तीसरा ओवर ना दे पाए, there's clearly a problem there. I think coming on to Peshawar's batting now, Saim and Baba were looking very good. Babar himself was taking on the pace and the spin for a change. अबरार को भी उन्होंने एक ओवर में दो छक्के में लगाया उन्होंने. लेकिन वो जो रन आउट हुआ, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आई थिंक वहां से कभी रिकवर नहीं कर पाया उसके बाद वो. यार जब भी ये होती है ना फ्रीज, आपने भी इतनी क्रिकेट देखी, जब भी मैंने ये T20 में मैंने एक चीज नोट की पिछले 5 साल में, अगेन लाइक यू आई कंज्यूम अ लॉट ऑफ क्रिकेट, क्योंकि मैं यहाँ से बैठ के ना जॉब करता हूँ, ये सामने मेरे लगा हुआ है टीवी, जिस तो उसमें जो भी मैच चल रहा होता है मैं बैकग्राउंड में चल देखता। तो मैंने T20 में ये देखें कि ट्रेंड्स होते हैं। अब जैसे अगर आप 200 से ऊपर का टारगेट चेस कर रहे हो, तो उसमें everything has to go right या for you, या मतलब कि आप you cannot afford, you can probably afford one mistake, like आपको लगेगा हाफ वे थ्रू के चेजिंग टीम 250 भी कर लेगी, और there is one mistake and then बिल्कुल. the whole domino effect happens. So when the Saim Ayub run out happened, उससे पहले तो सभी ये अज्यूम कर रहे थे कि मैं as like anybody else जो क्रिकेट देखता है, मैंने कहा यार ये लोग बहुत जल्दी, कमेंटेटर्स भी इवन बोल रहे थे कि अब बिल्कुल. ये पेशावर फेवरेट हो गई है, क्योंकि मुझे पता था कि यार एक गलती होनी है, क्योंकि नीचे हारिस था, TKC, दे आर नॉट somebody you could depend on, even Rothman Powell is not somebody या you can completely depend पावल on, तो आज right? तो सुबह वो 5 बजे लैंड हुए लाहौर में एक्चुअली, तो तो ये लोग हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं या ये लोग। या लेकिन आई थिंक TKC जो है ना, TKC वाज द बिगेस्ट या कल्प्रिट टुडे। या उसने आके जो रन या रेट को गिराया बिल्कुल. है, सो इवन बाबर आजम को जो सदियों से हम बोलते हैं, तो ही वाज प्लेइंग फास्टर देन No. TKC So, एट द पॉइंट। if you look at Haris and TKC combined, उन्होंने 25 बॉलें खेली हैं, उससे 24 रन बनाए दोनों ने. और वहां पे अगर आपके 3 और 4 इस तरह खेल रहे हैं, जब कुछ when Saim got out, they still needed 110 in about 11 overs, 10 रन ओवर चाहिए था. तो वहां पे अगर आप 25 बॉलें खेलेंगे और 24 रन बना के आप दोनों आउट हो जाएंगे, तो आपने टीम रन रेट भी ऊपर चला गया, आप भी प्रेशर में आ गए. सो क्लियरली आई थिंक दैट्स वेयर द गेम वाज लॉस्ट. एक चीज जो मुझे आज काफी खुशाइन लगी, वो फ्रॉम अ पाकिस्तान फैन पॉइंट ऑफ व्यू वाज अबरार. सो वी बीन वंडरिंग फॉर अ व्हाइल कि जी हमारा स्पिनर कौन है वर्ल्ड कप में. अबरार पे बाय डिफॉल्ट हम जा रहे थे. उन्होंने पहले ओवर में थोड़े उन्होंने मार खाए, बट देन ही केम बैक रियली वेल. उन्होंने 16वें ओवर में दो विकेट्स लिए उन्होंने, जहां पे विच प्रॉब्ली वाज द ओवर विच काइंड ऑफ सील्ड द गेम फॉर पेशावर. व्हाट डिड यू मेक ऑफ हिज बॉलिंग टुडे? या सो खुशाइन बात तो ये थी कि अबरार की यार स्पेल में आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइक एवरीबॉडी एल्स, क्योंकि हमने उसको, आई थिंक वर्ल्ड कप में वो रिजर्व में थे, लोग कॉल कर रहे थे कि यार शादाब फ्लॉप हो रहा है, सामा फ्लॉप हो रहा है, उसको टीम में लाए, सो एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
आई लाइक, क्योंकि उसने सिर्फ 29 रन ही दिए हैं, एक आध उसको आई थिंक बाउंड्री पड़ी थी, एक छक्का और एक ही चौका खाया उसने। एंड इसका कॉन्फिडेंस, लाइक ही वाज यूजिंग हिज वैरायटीज, ही Yeah. लुक्ड एट ईज। और वो जो आउट करने के बाद, आई डोंट नो किसको आउट किया था, उसने टीकेसी को आउट किया था, जो बाबर को भी वो आउट किया था उसने। साइडवेज लुक दे रहा था, हाँ जो हाँ हाँ हाईलाइट। हाँ। हाँ, बाबर को तो कोई बाबर को लुक भी नहीं आउट दी, बट किया, टीकेसी गॉट या द वो लुक। टीकेसी को, यस। ठीक है, आउट करके लुक, तो आई लाइक द स्वैगर कि यार उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना, वो उसकी कमी नहीं है। सो इट वाज अगेन हार्टनिंग। लेकिन ये कि अबरार भी फॉर्म में आ गया है, शादाब भी फॉर्म में आ गया है, नाउ सामल, आई मीन वी डिडंट हैव इवन वन, नाउ वी सीम टू हैव मोर Yeah, देन वन। yeah. I mean, I guess Abrar is so unknown. We've all barely seen him at the top level, especially in the shorter formats, right? Because वो last year तो शायद उनको PSL में भी कम ही matches मिले थे. But anyway, I guess Peshawar Quetta comprehensive win by Quetta. We know what Peshawar's issues are. They'll probably come back strong. I guess एक और भी आज मैच हुआ, उस पर जरा चलते हैं. मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची. उन्होंने शुरू में जिक्र किया कि कराची की ओवरहॉल के बावजूद कुछ उनके चैलेंजेस नजर आ रहे हैं. इफ यू लुक एट द टॉस एट द बिगिनिंग, कराची ने चेज करने का किया. दे ब्रॉट साद बेग इन, जो अंडर 19 टीम के विकेट कीपर हैं इस वक्त. अराफात बिनास जो एक और हैं लेग स्पिनर है, उनको उन्होंने नहीं खिलाया. मिस्ट्री स्पिनर जो है अंडर 19 टीम से, दे प्लेड तबरेज शमसी. अगेन मुल्तान ने पहले बैट करके 185 बनाया, कराची सिर्फ 130 बना सके. हाउ डिड यू लुक एट दैट गेम? इनिशियल रिएक्शन फराज? Yeah, initial reaction as a Karachi fan was utter disappointment, but disappointment ज़्यादा तब होती है जब आपको उम्मीद ज़्यादा होती है, तो शायद वो एक जो बैलेंस आउट हो गया, क्योंकि उम्मीद ज़्यादा थी नहीं कराची से। क्योंकि मैंने अच्छा आपको ऑफर में बात कर रहे थे, ट्रांजेक्शन टाइम है उनका, और इमाद, आई मीन ऑन पेपर आप सोचिए ना, इमाद को निकाल के इमाद को ट्रेड करके आप नवाज को ला रहे हैं, एंड देन आमिर को ट्रेड करके आप हसन अली को ला रहे हैं। आई मीन दैट्स, कहीं से भी वो फेयर ट्रेड आपको नहीं लगती, बट अगेन इट्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, एंड क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। लेकिन आज बहुत सारे फ्लॉस है। जब मैं जिस वेरी, सिर्फ अगर बैटिंग की बात करूँ ना कराची की, जब शान और जेम्स बैटिंग करने आए, साद साद बेग को मैंने T20, सॉरी, वर्ल्ड कप में देखा था अंडर 19 में, ही स्टिल ऑब्वियसली एन अननोन क्वांटिटी, सो आई वाज नॉट जी. टेकिंग हिम इनटू अकाउंट। आफ्टर दैट व्हेन आई सॉ शोएब मलिक, नवाज, पोलार्ड, सैम्स, I was like, this is just a much of muchness, like कोई है नहीं, हाँ, बिल्कुल स्टेबिलिटी नजर ही नहीं आ रही थी नीचे बिल्कुल. मुझे। सो या No, there's a lot to do. और अगर आप उनका पहले विद द बॉल देखें तो पॉसिबली द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलर ऑन द लाइनअप प्रॉब्ली इज तबरेज शम्सी, यू कैन से, इन इंटरनेशनल लेवल पे. एंड ही वेंट फॉर 45 रन्स इन हिज 4 ओवर्स, राइट? सो आई मीन दैट डिडंट वर्क फॉर देम. Yes. नवाज ने एक ही ओवर किया, चले मार खाई, बट आई थिंक नॉट गिविंग हिम अनदर ओवर इज अ बिट सरप्राइजिंग. क्वेटा ऑब्वियसली उनको बड़ा ट्रस्ट करता था, और वो काफी वो उनके लिए ही वुडंट लेट गो ऑफ थिंग्स, ही वुड काइंड ऑफ कीप थिंग्स अंडर कंट्रोल. आई गेस पहली इनिंग में उनको सबसे बड़ा इशू आया कि वो मलान और हेंड्रिक्स की पार्टनरशिप थी 120 रन की, जिसको वो बिल्कुल, इट वाजंट एक्सप्रेस बाय PSL स्टैंडर्ड्स, एंड 8.5 के रन पे स्कोर किया, लेकिन बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाए इनको. दे हैड नो आंसर टू दैट, कराचीज बॉलर्स. यार वो अच्छा, दो चीजें फ्रीज, पहली वाली जब नवाज की बात कर रहे हो ना, मैं भी इस वक्त देख रहा था कि यार ये हो क्या रहा है उसको एक और, तो मुझे फिर ख्याल आया हैदर भाई, हैदर भाई is there। जो है वो खड़ा हुआ था, एंड डेविड मलान का उसका मैचअप बनता है, उसने आते उसको 6 भी मार रहा था। सो वो मुझे समझ में आ गई थी कि क्या वजह है। शान शान भी जो है वो मैचअप में काफी बिलीव रखता है, तो आई थिंक वो वजह थी। वो वेट करते कि तब वो आउट हो तो हम लाएं, वो आउट ही नहीं हो रहा था। या सो वो वजह है उसको ओवर ना देने की। और सेकंड पार्ट, सॉरी व्हाट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आई सेकंड फॉरगॉट पार्ट, आई फ्रेंड्स। वाज जस्ट सेइंग हाउ नवाज के अलावा आई वाज सेइंग द पार्टनरशिप जो मलान और हेंड्रिक्स की थी, तो कराची हैड नो आंसर, एंड दे weren't दैट aggressive. They were 8.5 an over, but for a, when you know you have a batting lineup like Karachi, तो 8.5 की लंबी पार्टनरशिप is good enough to kind of, I guess, bat you out of the game. यार टू बी ऑनेस्ट, पता है फरीक, वो कराची वर नॉट वरीड जिस तरह वो लोग खेल रहे थे, क्योंकि इस विकेट पे 100, उनको जिस तरह वो खेल रहे थे 160 70 80 का रन बनना था। और कराची वर, इवन एज अ फैन आई वाज सिटिंग आउट, आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि इस पिच पे 170 80 85 चेज हो जाएगा। सो जिस तरह वो लोग खेल रहे थे, इस वजह से तो शान भी मुझे लग रहा था दे वर नॉट बॉदर्ड। बल्कि मैंने को मजाक में ट्वीट भी किया था कि भाई इनको आउट नहीं करना, खेलने दो उनको। एंड काफी लोगों ने उसको अग्री भी किया कि हाँ यार, क्योंकि ये वो दे वर नॉट हार्मिंग अस। हाँ, अब आप ट्रू. T20 का गेम खेल रहे हो तो आप 8 8.5 9 का रन रेट तो एक्सपेक्ट करते ही हो, और उस पर आप खेल रहे हो, एज लॉन्ग एज इट नॉट गोइंग 10 12 इन ओवर, वी वर हैप्पी विद इट। सो
बॉलिंग का तो अब मैं कहूंगा कसूर था भी नहीं आज। हाँ, आई थिंक, बट दैट्स व्हाई आई थिंक कम्स टू माय नेक्स्ट पॉइंट, खुशदल शाह वाज वेरी गुड टुडे। आई थिंक उन्होंने 28 बनाए शायद 12 बॉलों में। तो वहां पे उनकी इनिंग थी, उसने जो था वो स्कोर समझे 170 से लेके 185 का जो फर्क कर दिया, वो उनकी इनिंग ने किया शायद आज। बिल्कुल, खुशदिल शाह, वही तो, अगर मलान आउट नहीं होता तो खुशदिल शाह ने नहीं आना था। Yeah. खुशदिल शाह आगे जो कर गया, और खुशदिल शाह इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जैसे आप जिस तरीके से आप लेना चाहें, आई थिंक वो पीएसएल के लेवल तक के लिए ही बने हैं। जैसे वो इस लेवल से ऊपर जाते हैं, ही लुक्स लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। और True. जैसे ही उनको आप, फहीम अशरफ भी एक उसी प्लेयर के, खैर फहीम तो उससे भी नीचे चले गए, लेकिन दे फील वेरी कंफर्टेबल, एंड आई थिंक खुशदिल फील्स वेरी होम, वेरी एट ईज, Hmm. and especially in the Multan हाँ, setup, आप, he feels very safe as well. आई वाज गोना से आई थिंक इसका थोड़ा क्रेडिट मुल्तान की मैनेजमेंट को भी जाता है, बिकॉज़ दे फिगर्ड आउट हाउ टू परहैप्स मेक हिम वर्क। बट आई थिंक एक और चीज जो आपको देखनी पड़ेगी कराची की बैटिंग में, जहां तक ताल्लुक है, अब आपने जिक्र किया, जब आपने बैटिंग ऑर्डर देखा तो आप ढूंढ रहे थे कि सब्सटेंस किधर है। आई थिंक इवन दो विंस इज नॉट रियली एन एलेक्स हेल्स, इज मोर लाइक अ पुअर मैन एलेक्स हेल्स, लेकिन आई फील लाइक उनकी बैटिंग लाइनअप में विंस की विकेट बहुत क्रूशल है, बिकॉज वो एक वाहिद बैट्समैन है टॉप ऑर्डर में, शायद थोड़ा अग्रेसिव उनको स्टार्ट दे सकते हैं। और जब डेविड विली ने उनको उनको आउट किया, तो वहां पे समझिए वो वाला जो पॉसिबिलिटी वो भी खत्म हो गई मेरे ख्याल से विंस की विकेट से। Exactly, yeah. अच्छा, Vince को Hales, I don't know if it's a fair comparison. Vince, Hales is more gung ho probably than Vince. Vince थोड़ा सा आपको stability provide करता है, और वो he can change gears as needed. तो जी। मैं भी Vince पे थोड़ा सा वो था कि यार वो he can go start stop inning, शायद वो खेले तो सम, तो हाँ Vince का शॉट भी एक तो बड़ा अजीब सा था। It was हॉइक, और इस पे अच्छा जब हॉइक लगा मुझे लगा 6 हो जाएगा, इवेंचुअली आउट हो गया। So yeah, Vince वाज, अब दूसरा चक्कर, ये हमारी बैटिंग लाइनअप इतनी वीक है कि हमारे जो टॉप टू हैं उन पे हमारा बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। बिल्कुल। शान वो डिडंट नो कि ट्विक और ट्विस्ट उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं अग्रेसिव हो जाऊं या फिर मैं अभी स्विंग। और दूसरा फरीज, एक चीज और भी है यार, जब सेकेंड इनिंग शुरू हुई आपने नोट नहीं किया कि बॉल बहुत घूम रहा था यार, स्विंग बहुत ज्यादा मिल रहा था, और जिस ड्यू का हम इंतजार कर रहे थे वो ड्यू आई नहीं। जबकि वो बोले थे कि सारे हाँ, कमेंटेटर कह रहे थे कल शाम को बहुत शबनम पड़ी है, बहुत ड्यू थी, आज हुई नहीं। लेकिन मेरा ख्याल से जो कराची की लाइनअप थी, ज्यादा रन ड्यू आती भी तो शायद वो मैच उनके हाथ से निकल चुका होता, वैसे टू बी ऑनेस्ट आज आई डोंट नो कितना फर्क पड़ना था अगर ड्यू आ भी जाती आज। यार ड्यू आती, देखो उससे फर्क क्या होता कि अब जैसे तुम उसका स्पेल देखो, सामा का स्पेल देखो, ठीक है, उसामा ने बांध के रखा होता, अगर बॉल गीला होता उसामा के पास वो कंट्रोल नहीं ट्रू। होता। उसामा 4 ओवर में कितने 20-18 रन ही देता, उसामा को स्लिप होती, फुल टॉस आती, ड्रैग डाउन आती, और कंट्रोल उसामा का वो स्पेल नहीं जाता। अगर अगर ड्यू होती तो मोहम्मद अली इतने कंट्रोल से यॉर्कर नहीं मारा होता, उस पर स्लिप बिल्कुल। होकर फुल ट्रू। टॉस आ सकती ट्रू। थी। तो और जो कटर मारा, जो वो अब्बास अफरीदी जो कटर मार रहा था, अगर सरफेस ड्राई होता है तो कटर जो होता है वो ग्रिप करता है और फंस के आता है। अगर सरफेस हल्का सा भी, बॉल गीला होगा, सरफेस हल्का सा गीला होगा, तो वो बॉल ग्रिप नहीं करेगा, वो पड़ के खड़ी हो जाती है, कटर जो होती बिल्कुल। है, ये स्लोअर वन। सो दैट्स द डिफरेंस, दैट्स ट्रू। व्हाई, दैट्स अगेन, दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज, बट हाँ। अ रीजन। उसामा का आपने जिक्र किया, तो आई थिंक बिफोर वी फिनिश ऑन दिस गेम, जो पाकिस्तानी फैंस की मेमोरी बहुत छोटी होती है, 6 महीने ज्यादा याद नहीं रहता उनको। सो जो पाकिस्तानी फैंस देख रहे हैं आज, वो कह रहे हैं कि उसामा ने आज इतनी अच्छी बॉलिंग कैसे कर ली, बिकॉज पिछले लेटली ऑब्वियसली एट द पाकिस्तान लेवल। तो हाउ डू यू सी दिस, डू यू थिंक वो अपने कंफर्ट जोन में वापस आए हैं इसलिए, या कोई उनकी गेम में कोई फर्क आया है? यार फरीज, मेरी एक फिलोसफी है प्लेयर्स को लेके, अगेन इट्स जस्ट मी, बट इट्स अ वेरी सिंपल फिलोसफी, कि जो भी हाईएस्ट लेवल पे खेल रहा होता है ना, वो हमसे और आपसे तो एक 10 दर्जे हम, क्योंकि क्रिकेट तो हम सबने भी खेली है, राइट? अगर हम इस लेवल के होते तो हम भी, तो उस पॉइंट बीइंग कि अगर कोई प्रोफेशनल लेवल पे पीएसएल या किसी भी लेवल पे ऊपर खेल रहा है, तो देयर इज अ रीजन ही इज देयर, ही हैज द एबिलिटी। सो एवरी प्लेयर प्लेइंग एट द लेवल ऑलवेज हैज, व्हाट आई बिलीव वेरी फर्मली इज, it cricket especially is more 20%, only 20% physical, 80% is here. True. 80% of the game is here. If you're feeling fine mentally, if you're feeling comfortable, that's when you play your best. When you are always, अगर आपको ये हर बॉल करने से पहले आपको अगर डर लग रहा हो कि अगर इस पे चौका पड़ गया तो अब मैं अगला मैच नहीं खेलूंगा, जब वो इस एनवायरनमेंट में आते हैं ना, पीएसएल के एनवायरनमेंट में, तो एक ये बहुत फर्क होता है कि उनको बता दिया जाता है
कि बस हमने रेहान भाई, हैदर भाई हो गए, इनसे हम कोई 4-5 साल 6 साल से इंटरव्यूज कर रहे थे, दे ऑलवेज टेल अस द सेम थिंग कि हम प्लेयर्स को ये बता देते हैं कि भाई अगले 6 मैच तुम खेल रहे हो या तुम पूरा सीजन, सो दे नो रिगार्डलेस कि वो फियर ऑफ फेलियर जब चला जाता है ना, फियर ऑफ बिल्कुल फेलियर हर चीज में आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सो व्हेन दे बिल्कुल। लूज द फियर ऑफ फेलियर, आई थिंक दैट्स व्हाट आई सॉ इन सामा टुडे, ही वाज वेरी कंफर्टेबल। ओके गुड। आई गेस हमने दोनों मैचेस की आज बात कर ली। बिफोर वी रैप अप, एक कल भी एक इंटरेस्टिंग मैच आ रहा है बाय द वे। टुमारोज गेम इज लाहौर वर्सेस क्वेटा। एंड अगेन ओह। आई थिंक इस वक्त लाहौर डिफेंडिंग चैंप्स जो हैं पहला मैच हार चुके हैं। क्वेटा हैज एन अपॉर्चुनिटी टू फिनिश, टू हैव 2 out of 2 wins इन द फर्स्ट 2 games। ये मुझे याद नहीं उनके साथ पहले हुआ भी है कभी, पिछले 4 साल में तो नहीं हुआ फॉर श्योर। सो मुझे नहीं याद था। उनकी पोटेंशियल 11 जो है मैंने वो स्क्रीन पे लगाई हुई है इस वक्त। डू यू हैव अ व्यू कि इसमें कोई और खास चीज? सो आई थिंक लाहौर विल गो फॉर द सेम 11। आई एम एक्सपेक्टिंग, सॉरी क्वेटा विल गो द सेम 11। एक्सपेक्टिंग लाहौर जो है, अगर सिकंदर रजा अराइव हो चुके होंगे गालिबन, बिकॉज वो कल IL T20 का फाइनल खेल रहे थे, तो ही प्रॉब्ली कम्स इनटू द स्क्वाड, जिससे वो थोड़ा सा उनको मिडिल ओवर्स में कंट्रोल भी देते हैं। सो हाउ डू यू सी दैट द 11 एंड आपके ख्याल में कौन फेवरेट लग रहा है कल के मैच के लिए आपको? अच्छा, दो चीजें, एक तो सिकंदर आ गया है, उसकी पिक्चर आ गई है, तो सिकंदर रजा पहुंच चुका है। और दूसरा, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट, लाहौर ने एक पिक्चर ट्वीट की है एक प्लेयर की पीछे से, जो कि वो आई थिंक कार्लोस ब्रैडफोर्ड लग रहा है, कि उसमें उन्होंने नाम नहीं दिया, वो मिस्ट्री में डाले, तो वो भी मैं देख रहा था ट्वीट, तो उसमें लोग यही कह रहे हैं कि शायद गालबन वो वीसा, अगर आपको याद हो पहले मैच में इंजर्ड हो गया था, जी। तो हो सकता है कि वीसा की पार्शियल रिप्लेसमेंट हो। तो वो अगेन इट्स अजम्पशन है कि वो कार्लोस ब्रैथवेट है, तो ये भी हो सकता है कि अगर वैसे वीसा शाय इंजर्ड है होप तो इज वो ऑल्सो नहीं खेले, एक्सपेक्टेड टू सिकंदर अराइव। तो आई नो शाय हो को भी आना था इनका। हाँ एक्सक्यूज मी। तो सिकंदर तो आई थिंक खेलेगा, वीसा की फिटनेस पे डिपेंड करता है, हाँ क्योंकि ट्रू। अगेन ही इज नॉट, ही इज ऑन, आई मीन ही इज नॉट यंग। अगर उसको इंजरी हुई है तो उसको रिकवरी का टाइम लगेगा, अगर वो हाँ फिट है तो वो जरूर खिलाएंगे उसको, सो वीसा मे बी ट्रिकी। सिकंदर किसकी जगह, वो जो स्पिनर उन्होंने खिलाया था यंग लड़का, मैं नाम भी नहीं याद उसका, आई थिंक हाँ सिकंदर उसकी जगह खेलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उनका कैंडिडेट रखा था। या इसकी फ्रीज, कैन यू पुट अप द स्क्वाड श्योर जो प्लेइंग 11 अगेन? श्योर। सो प्लेन 11 आपकी आ रही होगी स्क्रीन पे अब। सो आई थिंक शाहीन, हाँ हारिस और जमान तो हैं ही हैं। एंड देन वीजा मैंने हाँ, लिखा हुआ है। तो मैंने जुम्मन बाय है। द वे टकर यस। स्लैश शाय होप किया, आई एम अज्यूमिंग जब शाय होप आएंगे, वो भी विकेट कीपर हैं, तो वो आयरिश टकर जो है उनकी जगह उनको रिप्लेस करेंगे वो, अनलेस ऑफ कोर्स वीजा इंजर्ड है। यार कल मोमेंटम के हिसाब से, आई मीन लॉजिक सेज क्वेटा शुड विन, और क्योंकि क्वेटा के कप्तान सरफराज नहीं है, सो दे आई डोंट थिंक दे विल शूट देमसेल्व्स इन द फुट आइदर, तो आई थिंक क्वेटा स्ट्रॉन्ग Yeah. फेवरेट्स। No, I agree. I also I think I'm also expecting Quetta। उसके अलावा I think it'll be good for the tournament कि वो टीम जो पिछले 2 दफा क्वालिफाई नहीं कर पाई है, वो पहले 2 मैचेस जीते, ताकि देन उनका क्वालिफिकेशन का सिनेरियो अच्छा बने, एंड देन दे प्ले विद दैट कॉन्फिडेंस। बिकॉज आई थिंक वी डोंट नीड अनदर लीग जहां पे 2 टीमें 10 दिन बाहर ही बाहर हो जाएं इफेक्टिवली। सो बी गुड फॉर द PSL। एग्जैक्टली। बट गुड एग्जैक्टली। स्टफ। फराज, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन। काफी मजा आया आपके साथ शो पे आज, कोर्स। एंड होपफुली विल हैव यू कोर्स। अगेन लेटर इन थैंक द यू सो मच फॉर टूर्नामेंट। हैविंग मी। And for those of you watching, we'll be back डेफिनेटली। after the game tomorrow. In the meantime, stay tuned to the shiny side.